हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 की न्यू बुक में से। पुराने बुक के अकॉर्डिंग 13.2 एक्सरसाइज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें रहेगा हमारे पास वॉल्यूम्स की बात। लास्ट एक्सरसाइज में हमने बात की थी सरफेस एरियाज के कॉम्बिनेशन की, अलग अलग फिगर्स के कॉम्बिनेशन के सरफेस एरिया की, बट यहां क्या रहेगा, वॉल्यूम्स का रहेगा। तो मल्टीपल फिगर्स है, उनके कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। सरफेस एरिया में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, नया सरफेस आ रहा है, पुराना रिमूव हो रहा है, तो क्या क्या करना है। इन केसेस में मोस्टली ये होगा कि ऐड कर रहे हैं, दो ज्वाइन कर रहे हैं सॉलिड्स को, तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। एक में से कुछ स्कूप आउट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम के केस में बेसिक चीज रहती है, इसलिए ज्यादा कोई इसमें कंफ्यूजन वाला नहीं रह जाता पार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। एक कोन की शेप में है ये सॉलिड विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर्स एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोनिकल पार्ट की हाइट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स रेडियस, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पाई की टर्म्स में। पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी, पाई की टर्म्स में आंसर देना है। तो क्या है, सिंपल है, दो शेप्स ज्वाइन हो रही है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इनका एडअप हो जाएगा। सो रेडियस गिवन है हमें कोन का, दैट इज 1 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर that is also 1 centimeters and height of cone की height that is again 1 centimeters. So volume of solid क्या रहेगा, volume of cone plus volume of हेमिस्फीयर। दोनों के वॉल्यूम्स को जस्ट हमें ऐड करना है। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, एंड हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आर और एच की वैल्यूज 1 ही है, नॉर्मली हम कॉमन लेके चलते हैं, यहाँ 1 है तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू ही हमने यहाँ रिप्लेस कर दी। दिस इज 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, 3 LCM, दिस इज पाई प्लस 2 पाई, तो पाई सेंटीमीटर्स क्यूब, ये है हमारा आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन इज रशियल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, उसको कहा गया कि एक मॉडल बनाना है सिलेंडर की शेप में विद 2 कोन्स अटैच्ड एट द 2 एंड्स बाय यूजिंग एल्यूमिनियम शीट। उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे एक एक कोन लगा हुआ होगा। तो कहता है डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है हमें मॉडल का 3 सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। मॉडल की शेप पहले देखें कैसी है, सिलेंडर की शेप और दोनों एंड्स पे कोन्स हैं। टोटल हमें लेंथ दे रखी थी मॉडल की, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। कोन्स की हाइट गिवन है, ईच कोन इज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तो ये कोनिकल पार्ट की जो हाइट है दिस इज 2 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स। अब इससे क्या कर सकते हैं, हम सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 12 -2 एंड -2, सो 12 - 4 दिस इज 8 सेंटीमीटर्स। और साथ उसने बताया था डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर दोनों का सेम है,
तो रेडियस विल बी, दिस रेडियस इज 3/2 सेंटीमीटर्स। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है एयर जो इसमें प्रेजेंट है उसकी। साथ ही उसने हमें ये भी दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि इसको इनर डायमेंशन से कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो जो दे रखी है डायमेंशंस, क्योंकि अगर थिकनेस ज़्यादा होती तो आउटर और इनर डायमेंशंस में डिफरेंस आता है, वो मेंशन कर देता है ऐसी सिचुएशन में। अगर नहीं मेंशन कर रहा है या वो बोल ही रहा है कि इसको इनर डायमेंशंस कंसीडर करके चलना है, तो हमें कुछ नहीं और करना, वॉल्यूम सबका फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे बस। सो क्या रहेगा यहाँ पर, हमें गिवन है हाइट ऑफ कोन से, इसको हमने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स। देन वी हैव रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस 3/2 सेंटीमीटर्स, एंड ऑल्सो रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी सेम है, दिस इज अगेन 3/2 सेंटीमीटर्स, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट से इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या रहेगी 12 - 2 टाइम्स ऑफ H, H वॉज कोन की हाइट, सो दिस इज 8 सेंटीमीटर। डायमेंशन सारी हमारे पास आ गई। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट और कंटेन्ड इन मॉडल किसके इक्वल रहेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, 2 कोन थे तो ट्वाइस हो जाएगा। सो सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज πr², सिलेंडर की हाइट हमने ली थी कैपिटल H, फाइन। सो साथ में आ गया ट्वाइस ऑफ कोन का वॉल्यूम 1/3 πr², और कोन की हाइट थी स्मॉल h। कॉमन लिया पहले, πr² हमने यहां से कॉमन ले लिया, सो वी आर लेफ्ट विद कैपिटल H प्लस πr² इज कॉमन, तो ये रह गया 1/3h इंटू 2, दैट मीन्स 2/3 ऑफ स्मॉल h। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस वॉज 3/2, 3/2 गिवन था रेडियस दोनों का, h हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 8, 2/3 हाइट ऑफ कोन दैट इज 2। देखो मिस्टेक क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनिशियली यहीं पर ही सॉल्व करने लग जाते हैं, इसी को जो है रिड्यूस करने में लग जाएंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा तो इनिशियली, जब तक वो फाइनल आंसर जो आपसे जानना नहीं चाह रहा तब तक आप उसको डेसिमल्स में मत कन्वर्ट करो, ठीक है। तो क्या है यहां पर, दिस इज 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 2। यहां हमने एलसीएम लिया, 3 एलसीएम 24 प्लस 4, सो दिस इज 11 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, और यहां क्या आ गया 24 प्लस 4 दैट इज 28/3, 742। सारा डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 33 इंटू 2 दिस इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, फाइन। इसलिए जब तक जो आंसर हमें मांगा ना जाए तब तक हमें उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे उसमें आप और बेटर वे से समझ पाएंगे कि क्या बेनिफिट रहेगा उसका, ओके फाइन। सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज